हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों अब ज़्यादा पूछने लगा है। कौन सा सुमेलित नहीं है या फिर कूट वाले प्रश्नों को यूके ट्रिपल एस सी दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को अब ज़्यादा पूछने लगा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या दोस्तों ये सही है? अनुच्छेद 51 दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां दोस्तों बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 165 दोस्तों इसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों करते हैं कौन? राज्यपाल। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं है। अनुच्छेद 52 में दोस्तों है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में अभी दोस्तों हाल ही में हुए आरओ के प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था कि राष्ट्रपति की अहर्ताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में? दोस्तों यह है अनुच्छेद 58 में, यह आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 57 भी वहां पर था। तो अनुच्छेद 57 में दोस्तों है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो यह भी आपको याद रखना है, पुनर्निर्वाचन वाला भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है? दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन है। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। निरक्षरता, अमीर और गरीब में अंतर, बेरोजगारी या फिर अस्पृश्यता के चलन। तो जल्दी से यहां पर आपको बताना है सामाजिक असमानता। तो ये शब्द आपको देखना है ध्यान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता के चलन दोस्तों, यानी कि ये भी है इसमें। इसके अलावा भेदभाव भी होता ही है और मजदूरी का विभाजन ये भी होता है। तो सामाजिक असमानता में दोस्तों ये सब आएंगे। और अस्पृश्यता का अंत दोस्तों ये किस अनुच्छेद में? दोस्तों यह अनुच्छेद 17 में दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जबरदस्त प्रश्न है, बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाते एग्जाम में। अगला प्रश्न है, संविधान से प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई? दोस्तों ये की गई थी ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। संसदीय सरकार या फिर दोस्तों इसको कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार भी इसे कहा जाता है। और ग्रेट ब्रिटेन को दोस्तों यहां पर संसदीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल एक नंबर प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति तो ये सभी रहे हैं, ये सभी भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन इनमें से एक दोस्तों हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष भी दोस्तों रहे हैं। तो ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है। 2 बार दोस्तों ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। और नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों ये भारत के एकमात्र निर्विरोध दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे? वो भी दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ही थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो अब दोस्तों इसके लिए जो है भाग 9 के दोस्तों बी में है। और इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 में दोस्तों ये किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भूगोल से यहां पर प्रश्न आ गया है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अरावली दोस्तों राजस्थान में है, तो नर्मदा दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एमपी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा श्रेणियां, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है, यह आपको याद रखना है। नर्मदा नदी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है, अमरकंटक से निकलती है, यह आपको याद रखना, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और धुआंधार जलप्रपात दोस्तों ये बनाती है और अरब सागर में दोस्तों गिरती है, खंबात की खाड़ी और अरब सागर में ये गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। पुलिकट। अब पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है? दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलेरू दोस्तों, ये कोलेरू हो गया, कोलेरू झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। और किलवेती झील दोस्तों ये भी तमिलनाडु में है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारत के पूर्वी तट पर दोस्तों ये हो जाएगा चिल्का झील, और चिल्का झील दोस्तों ये है उड़ीसा में, ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों यहाँ बहुत सारे खनिज मिलते हैं, तांबा, बॉक्साइट, इसके अलावा कोयला, लोहा, इसका दोस्तों चूना पत्थर, सब कुछ। तो इसके लिए इसलिए दोस्तों यहाँ पर छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जैसे दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। हॉर्नबिल दोस्तों ये मनाया जाता है कहाँ? नागालैंड में। नागालैंड का दोस्तों स्थापना दिवस के दिन ही मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर पूछा है वांगला उत्सव, दोस्तों ये मनाया जाता है कहाँ? मेघालय में। मेघालय में दोस्तों जो गारो जनजाति है ये दोस्तों फसल कटाई के उपलक्ष्य दोस्तों वांगला उत्सव को मनाती है। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या सत्येंद्र नाथ टैगोर, या सुभाष चंद्र बोस, या फिर माइकल मधुसूदन दत्त? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के दोस्तों बड़े भाई ये थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों इनका नाम है। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? दोस्तों प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर सरोजिनी नायडू भी ऑप्शन में है और एनी बेसेंट भी ऑप्शन में है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तब आप करेंगे एनी बेसेंट। ये दोस्तों बनी थी 1917 में। अगर आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम के बाद दोस्तों यहां पर लगा होगा, प्रथम के बाद दोस्तों यहां पर लगा होगा भारतीय, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होगा तब आप करेंगे सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? जबरदस्त प्रश्न है, दोबारा छपेगा दोस्तों ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को दोस्तों कहा जाता है फलक संस्कृति। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये कहा था HD सांकले ने दोस्तों, ये कहा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी पूछा जा चुका प्रश्न, मत विलास प्रहसन। दोस्तों ये आपने लुसेंट में पढ़ा होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महेंद्र बर्मन। किसी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था पहले। तो मत विलास प्रहसन का लेखक दोस्तों कौन है? यह है महेंद्र बर्मन। जैसे दोस्तों अभी ईओ के पेपर में आया था कि एक दोस्तों पूछा गया था मिलिंद पनो दोस्तों, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये है मिलिंद पनो। किसकी रचना दोस्तों? ये है नागसेन की। वहां पर नागसेन भी ऑप्शन था, नागार्जुन भी ऑप्शन था। तो कुछ अभ्यर्थी जिनको अच्छे से याद नहीं था तो वो नागार्जुन भी कराए, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था वो यहाँ पर नागसेन उन्होंने किया होगा। तो मिलिंद पनो दोस्तों किसकी? ये है नागसेन की। इसी तरह दोस्तों जैसे पूछा जाता है कि बृहद संहिता किसकी है? बृहद संहिता दोस्तों ये है बरहामीर की। इसके अलावा दोस्तों मृच्छ कटिकम दोस्तों ये किसकी है? शूद्रक की। ये भी याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र बर्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? दोस्तों ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों अभी आरओ के पेपर में किसी पेपर में पूछा गया था कि किसने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही है। फुतूहत ए फिरोज शाही नाम से लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों कृषि सुधार के लिए अमीर कुई नामक विभाग बनाया था। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों जो द्वीप हैं ये जापान में है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है और आरओ या दोस्तों मेंस में भी इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जापान दोस्तों, पहली बात तो ये सभी के सभी जो द्वीप है दोस्तों ये कहाँ है? ये है जापान में। एक परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था कि जापान की राजधानी टोक्यो वो किस द्वीप पर है? तो ये 4 द्वीप ऑप्शन में थे वहां पर। तो ये भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है। बाकी इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम ये भी यहाँ पर पूछा गया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा होकेडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। और जो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है ना वो दोस्तों होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, जल दिवस 22 मार्च। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बांदीपुर दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है, बिल्कुल है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये कहां पर है दोस्तों, ये है असम में, ये भी बिल्कुल सही है। पेरियार दोस्तों, पेरियार केरल में है। सिमलीपाल दोस्तों ये है उड़ीसा में, दोस्तों ये गलत है। सिमलीपाल दोस्तों कहां है, उड़ीसा में है, ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। सिमलीपाल दोस्तों कहां है, उड़ीसा में। कान्हा दोस्तों कहां है, कान्हा दोस्तों ये है एमपी में, ये भी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, और जीवाश्म नेशनल पार्क दोस्तों ये भी कहां है, जीवाश्म नेशनल पार्क दोस्तों ये भी कहां है, ये है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था कि किस समिति की सिफारिश पर MRTP एक्ट आया था। दोस्तों ये प्रश्न भी यूकेपीएससी यूके ने बहुत पहले पूछा था, 3-4 साल पहले। तो प्रश्न दोस्तों इस तरह से बना था कि जो भी है दोस्तों MRTP एक्ट के बारे में पूछा गया था। तो यहां पर है प्रतिस्पर्धा आयोग, दोस्तों विजय राघवन समिति की सिफारिश पर 1969 में एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम यानी कि MRTP दोस्तों के स्थान पर 2002 में दोस्तों प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया, और ये दोस्तों 2003 से प्रभावी हुआ, लागू हुआ। तो यहां पर पूछा है कि प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 2002 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का उदाहरण है। तेल शोधन, चीनी शोधन, सॉफ्टवेयर या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अब आपके मन में दोस्तों आएगा कि ये फूटलूज उद्योग क्या है। फूटलूज उद्योग दोस्तों ये है कि जो परिवहन से प्रभावित हुए बिना किसी स्थान पर स्थित हो सकता है, तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। फूटलूज उद्योग का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।